हेलो गाइस, एम एच पे आपका स्वागत है। तो हमारी जो पर्सनालिटी थी तीसरी, तो उसमें मैंने आपको जो पूरा था वो बता दिया है। अब आगे का हमारा जो पर्सनालिटी का टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारे अगला टॉपिक था जिसमें दिया हुआ है कि विभक्तीकरण तथा मूलों की प्रकृति के बारे में हमें बताना है यहाँ पे। तो विभक्तीकरण तथा मूलों की प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। विभक्तीकरण तथा मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप सभी जानते होंगे, मैंने बताया भी था पहली वाली वीडियो अपनी, जिसमें द्विघात समीकरण क्या होता है, या जिसका मानक हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, जहाँ पे ए और बी और सी क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होती है, जिसमें ए का जो मान होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। वो द्विघात सूत्र था, वो क्या था हमारे पास, द्विघात सूत्र था एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटावा 2 है। हमारे पास ये था द्विघात सूत्र। अब इसमें कुछ बताया गया है कि जो हमारे पास ये है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है, अगर वो 0 से बड़ा है या 0 से बराबर है, तो हम जानते हैं कि इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से छोटा है, तो इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। वो काल्पनिक इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होता है वो ऋणात्मक हो जाता है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, काल्पनिक हो जाते हैं। काल्पनिक होते हैं। तो इससे संबंधित कुछ टॉपिक है जो बताता हूँ मैं। जो अपना पहला टॉपिक है जिसमें बताया गया है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे अगर इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो अगर 0 से बड़ा है, तो वो क्या होंगे, वो वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक। इसके साथ साथ ही हम जिसको, अगर हम इसके द्विघात सूत्र द्वारा इसको जो हल करेंगे, तो इसके जो मूल हमें वास्तविक प्राप्त हुए हैं वो वास्तविक के साथ साथ भिन्न भी होंगे। भिन्न का मतलब होता है कि वो अलग अलग होंगे। इसमें हमारा दूसरा टॉपिक था, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का अगर मान आएगा वो अगर 0 के बराबर है, तो हम देख सकते हैं कि जो उसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे, पर 0 आ गया तो क्या होंगे, समान भी होंगे, एवं समान होंगे या बराबर होंगे। तो अपना तीसरा टॉपिक था, तो तीसरा टॉपिक बताता हूँ मैं। तो अपना तीसरा टॉपिक था, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो अगर 0 से क्या है, छोटा, अगर 0 से छोटा है, तो वो क्या होंगे, जो इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो हमारे इसके संबंधित को 3 टॉपिक थे।
जो मैंने बता दिया। अब इनसे संबंधित हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे। तो अपना क्वेश्चन लेते हैं, यानी उदाहरण के तौर पे बताता हूँ मैं आपको। तो उदाहरण में पहला था जिसमें दिया है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 दिया हुआ है। तो इसको हमें हल करना है। तो हम पहले क्या दी गई समीकरण का माध्य पूछ लेते हैं। तो ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर हम इससे तुलना करेंगे तो हमारे पास a का मान आएगा वो 2 होगा, b का मान होगा माइनस का 6 और जो c का मान होगा क्या होगा 3। तो हमें इसमें क्या सिद्ध करना था, तो हमें इसमें यह देखना है कि जो b का मान है, यानी कि पहले इसको b² माइनस 4ac के द्वारा हल करेंगे। उसको देखेंगे कि इसको संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो b² माइनस 4ac को हल करते हैं। तो b का मान क्या है, हमारा 6 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास संग 36। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 गुणा 2 गुणा 3। तो ये होगा हमारे पास 36 माइनस, अगर हम इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 और 8 दिया 24। तो इसका जो होगा वो क्या होगा हमारे पास -36 में 24 तो 12। तो इस प्रकार देख सकते हैं जहाँ पे इसका जो मान है वो क्या है 0 से बड़ा है। तो हमने पहला कंडीशन बताई थी आपको, जिसमें इसका मान बढ़ा आएगा तो जिसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भी होंगे। तो इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, अतः मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। तो इसको हम हल करते हैं। तो इसके मूल क्या इसमें बता दिया कि हम इसके मूल वास्तविक में भिन्न होंगे। तो इसको हम द्विघात सूत्र से हल करते हैं। तो द्विघात सूत्र था हमारे पास x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटावा 2 है था। तो x बराबर यहाँ b का मान माइनस का 6 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस रूट। अब इसको हमने हल किया था, हमारे पास क्या आया था 12। और यहाँ पे एक का मान जो है वो क्या है, यहाँ पे 2 है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके जो 12 है इसको हम हल नहीं कर सकते हैं, या इसका रूट नहीं हो सकता। तो हम 12 को किस प्रकार लिख सकते हैं, तो हम 12 को अगर 6 प्लस माइनस, अगर हम इसको 4 इंटू 3 के रूप में लिखें, अगर 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं रूट 4 में है तो इसको बाहर लेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो x बराबर 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बटा 4। और अगर हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अगर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा 4। यहाँ से ये कट जाएगा। तो हमारे पास x का जो मान आ गया वो क्या होगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। इसको हटा देते हैं। फिर इसका जो x का मान आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा 4। सॉरी यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेंगे 2। तो अगर हम यहाँ पे प्लस की संख्या लेंगे तो जो x का जो मान होगा 1 होगा 3 प्लस रूट 3 बटा 2। अगर हम माइनस की संख्या लेंगे यानी ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो x बराबर आएगा हमारे पास 3 माइनस रूट 3 बटा 2। इस प्रकार देख सकते हैं कि जो समीकरण दिएगा, समीकरण के 2 मूल आ गए हमारे पास। पहले हमने प्रकृति ज्ञात कर ली इसकी, यानी इसके मूलों का वास्तविक मूल भी है और भिन्न भी है। तो इस प्रकार ये भिन्न भी है उसके 2 अंश यानी 2 मूलों के। तो इसी प्रकार अपना अब नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। तो नेक्स्ट उदाहरण में दिया होता है कि
3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। सॉरी थोड़ा इसको सही लिख देते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 है हमारा क्वेश्चन। अब इसको हल करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, दी गए समीकरण का मानक रूप लेंगे। अब इस चीज़ से तुलना करेंगे तो ए का जो मान होगा वो क्या होगा 3 और बी का माइनस के 4√3 और सी का जो मान होगा वो क्या होगा 4। हमें यहाँ पे मान प्राप्त हो गए। तो हमें पहले क्या करना है, यहाँ पे b² माइनस 4ac इसको इसी तरह जांच करना है कि इससे जो बड़ा 0 का मान वो बड़ा है या छोटा है। तो पहले इसको हल कर देते हैं। बी का मान हमारे पास माइनस के 4√3 है, तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे। अगर बी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 4 है, तो 4 का क्या हो जाएगा 16, जो माइनस माइनस में प्लस में हो जाएंगे। और यहाँ पे 3 है वो √3 है, तो √3 क्या हो जाएंगे यहाँ पे 3 माइनस 4 × 3 × 4। तो इस प्रकार इसको हल करते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 48 माइनस, यहाँ पे भी देख सकते हो 4 × 4 16 हो गया, 16 48 हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे दोनों कट गया। अब हमें पता पड़ रहा है कि मैंने इस वहाँ पे एक टॉपिक बताया था जिसमें जो इसका जो मान है वो क्या है 0 के बराबर आ गया है। तो अतः इसके जो मूल होंगे, मूल वास्तविक एवं क्या होंगे समान भी होंगे, क्योंकि 0 के बराबर है। तो ये मूल वास्तविक और समान होंगे, या फिर कह सकते हैं कि बराबर भी होंगे। तो इस प्रकार हम इसके जो द्विघात समीकरण द्वारा मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो द्विघात समीकरण था हमारे पास यानी कि द्विघात सूत्र से इस्तेमाल करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो द्विघात सूत्र था हमारे पास x बराबर माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटावा 2 है। हमारे पास ये द्विघात सूत्र था। अब इसको हल करते हैं अपन। तो अगर इसमें जो हमें मान थे वो रखेंगे, क्या हम देख सकते हैं बी का जो मान है वो माइनस में है, तो माइनस माइनस में क्या हो जाएंगे यहाँ पे प्लस में। तो हमें प्लस में 4√3 प्लस माइनस यहाँ पे जो हमने b² माइनस 4ac का लिखा था वहाँ पर 0 आया था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 रूट में। और 2 और 2 का जो मान या एक का जो मान है हमारे पास क्या है 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो x बराबर हमारे पास आ गया 4√3 बटावा 6। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको काटेंगे तो 2√3 बटावा 3। अब यहाँ पे देखिए इसके जो मान आ रहा है ये 2√3 बटा 3 आ रहा है। तो इसके मूल के जो वास्तविक और समान होंगे हमें ये बताया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंश और में क्या करेंगे √3 से गुणा कर देंगे। तो x बराबर 2√3 बटावा 3 गुणा √3 बटावा √3। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणा ये 3 √3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 बटावा 3√3, 3 से 3 कर जाएंगे। तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर 2 बटावा √3। तो x के जो मान होंगे वो दोनों समान हैं। तो x का एक तो मान होगा 2 बटा √3 और एक और मान हो जाएगा 2 बटा √3। इस प्रकार x के दो मूल है वो ये हो गए। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 हमें ये दिया हुआ है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो दिए गए समीकरण है वो लिखेंगे। तो वो होता है a² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हम इसकी तुलना करेंगे इससे, तो हमारा एक का मान होगा या 1, बी का मान 1 और जो सी का मान होगा वो भी 1।
तो पहले हम इसकी जांच कर लेते हैं। तो b² - 4ac यानी कि इसका जो मान होगा वो 0 से बड़ा है या बराबर है या फिर समान है, हमें ये देखना है। तो हम क्या करते हैं, इसकी जांच करते हैं पहले। तो ये हो जाएगा b² - 4ac, इसको हल कर लेते हैं। तो हमारा b का जो मान है वो क्या है यहाँ पे 1 - 4, एक का मान 1 है और c का मान भी 1 है। तो यहाँ पे हो गया 1 - 4, तो इसको करते हैं तो -3। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे b² - 4ac को हल करने पर जो मान आया है वो क्या है, माइनस में आया है। तो जो इसका जो मान है वो क्या है, 0 से छोटा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो b² - 4ac है उसको हल करने पर हमें इसका मान यानी कि 0 से छोटा भी है और ऋणात्मक भी है। तो इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे बल्कि काल्पनिक होंगे। अतः मूल क्या है, वास्तविक नहीं है बल्कि क्या है, काल्पनिक है। इसी प्रकार ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।